हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह सही कहा गया है कि हम वही हैं जो हम खाते हैं, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसका सीधा असर हमारी सोच पर पड़ता है और इसलिए यह इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि हम आखिरकार क्या बनते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा किए गए हाल के अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि मानव शरीर स्वाभाविक रूप से मांसाहारी भोजन को पचाने और आत्मसात करने के लिए नहीं बना है। यही कारण है कि आज अधिकांश चिकित्सक अपने उन रोगियों को स्वस्थ शाकाहारी भोजन की सलाह देते हैं जो जीवन शैली संबंधी विकारों से पीड़ित हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के साथ साथ दुनिया भर में किए गए व्यक्तिगत शोधकर्ताओं ने भी स्पष्ट रूप से बताया है कि जब किसी जानवर को मांस के लिए मारा जाता है तो उसे डर, चिंता और दर्द का अनुभव होता है। उसके बाद उसके हार्मोनल स्राव उसके उपभोक्ताओं तक पहुंच जाते हैं। पैरा इसलिए ऐसा आहार शरीर और दिमाग दोनों के लिए अस्वस्थकर है। कई धर्मों में मांसाहारी भोजन को न केवल इसलिए सख्त वर्जित किया गया है क्योंकि यह अन्य जीवित प्राणियों को दर्द और पीड़ा पहुंचाता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह अपने उपभोक्ताओं के लिए बुरे विचारों और दृष्टिकोणों का स्रोत है। दूसरे शब्दों में मांसाहारी भोजन मांसाहारी जीवन शैली का प्रवेश द्वार है। एक ऐसी जीवन शैली जहां बुराइयां आराम से रहती हैं। यह समझना चाहिए कि जानवरों के प्रति मानवीय क्रूरता खुद पर क्रूरता को आमंत्रित करने के अलावा और कुछ नहीं है। साथ ही मनुष्यों द्वारा मांस के बड़े पैमाने पर उपभोग की वर्तमान प्रवृत्ति अन्य जीवों के प्रति हमारे नजरिए और उन्हें अपने अधीन करने की हमारी इच्छा को उजागर करती है। पैरा व्यापक दृष्टिकोण से मांसाहारी भोजन का बड़े पैमाने पर उपभोग मानव समुदाय पर पाप का बोझ डालने का एक तरीका है। कोई भी शांति मार्च, कूटनीतिक संवाद और सम्मेलन ग्रह पर शांति नहीं ला सकते जब हम इस ग्रह पर असहाय प्राणियों की हताश चीखों का बोझ डाल रहे हों। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि दुनिया के बड़े पैमाने पर मांस खाने वाले विकसित देशों में पालतू जानवरों के
इलाज के लिए बड़े कानून हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि अगर पालतू जानवर को चोट पहुंचती है तो मालिक को जेल भी हो सकती है। हालांकि इन्हीं देशों में भोजन के लिए हर दिन लाखों जानवरों को मार दिया जाता है और फिर भी कोई जेल नहीं जाता। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इतने सारे पशु प्रेमी मांसाहारी बने हुए हैं क्योंकि वे ऐसे भोजन को बनाने में होने वाली क्रूरता से जुड़ने में असमर्थ हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ तथाकथित पशु समर्थकों द्वारा जानवरों को मारने के लिए मानवीय तरीके खोजने की अजीबोगरीब सिफारिश की गई थी, लेकिन यहाँ तर्क यह है कि एक दिन उसे मारने के लिए किसी जानवर को पालने से ज्यादा अमानवीय क्या हो सकता है। पैरा यह हर तरह से नैतिकता का उल्लंघन है। जानवरों की पीढ़ियों को घुटन भरी कैद में रखने से ज्यादा क्रूर क्या हो सकता है जो उन्हें केवल एक निर्दयी अंत की ओर ले जाता है और एक दूसरे के सामने जानवरों को मारने से ज्यादा क्रूर क्या हो सकता है। जब एक जानवर खून से लथपथ मर रहा होता है तो दूसरा डर कर अपनी बारी का इंतजार करता है। यह बहुत अफसोस की बात है कि सहानुभूति रखने वाले इंसानों के पास इतनी कम दयालुता बची है कि वे बस मारने का कोई बेहतर तरीका सोच सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम सभी को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। हमारे विवेक को पश्चिम के किसी शोध संस्थान द्वारा स्वीकृत तर्कसंगत तर्क की जरूरत क्यों है, ताकि यह महसूस कर सके कि दूसरे जीवों को मारना क्रूरता का एक रूप है। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।